आप सभी ने कभी ध्यान दिया है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी चोटें आपको वहां से आई हैं जहां आपने अपने मन की परतें खोल दी, जहां आपने अपनी योजनाएं, अपने डर, अपने सपने, अपनी कमजोरियां सबके सामने रख दी। आपने सोचा शायद साझा करने से हल्का हो, दोस्तों पर होता इसका उल्टा है। आप भारी हो जाते हैं, अकेले नहीं बल्कि बोझिल भी। हर इंसान सुनने का अधिकार रखता है, पर हर इंसान समझने की क्षमता नहीं रखता। यह अंतर न समझ पाने की कीमत आपने बार बार चुकाई हो, क्योंकि जब आप किसी को सब कुछ बताते हैं तो आप उसे केवल जानकारी नहीं देते, आप उसे अपने जीवन की चाबी सौंप देते हैं। दुनिया उतनी निर्दोष नहीं जितनी आपको सिखाई गई है। यहाँ हर मुस्कान के पीछे शुभकामनाएं नहीं होती, हर मैं तुम्हारे साथ हूँ के पीछे सहारा नहीं होता, और हर सलाह के पीछे सद्भावना नहीं होती। मनुष्य स्वभाव से तुलना करता है। आपकी तरक्की उसकी नींद छीन सकती है, आपकी शांति उसे बेचैन कर सकती है, और आपकी सच्चाई उसके भीतर के अंधेरे को उजागर कर सकती है। इसलिए जब भी आप हर बात सबको बताते हैं तो दोस्तों आप अनजाने में कई भीतर के शत्रु पैदा कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति आपसे बार बार पूछता है आगे क्या करने वाले, वह हमेशा आपके भले के लिए नहीं पूछ रहा होता। कई बार वह केवल यह जानना चाहता है कि आप उससे आगे तो नहीं निकल रहे हैं। कई बार वह केवल अपनी तुलना के लिए सुनना चाहता है। कई बार वह सिर्फ यह तय करना चाहता है कि आपको कहाँ कमजोर किया जा सकता है। यही कारण है कि समझदार लोग कम बोलते हैं। वे रहस्यमयी नहीं होते हैं, वे सुरक्षित होते हैं। वे डरपोक नहीं होते, वे सजग होते हैं। वे बंद नहीं होते, वे चयनशील होते हैं। आपका मन कोई सार्वजनिक मैदान थोड़े जहां हर कोई आकर अपने जूते पहनकर घूम जाए। आपकी भावनाएं कोई सस्ता प्रदर्शन नहीं है, और आपके सपने किसी भीड़ का मनोरंजन नहीं। तो जब आप हर किसी को सब कुछ बता देते हैं तो आप अपने ही शब्दों से अपनी ऊर्जा को बाहर बहा देते हैं, और फिर शिकायत करते हैं कि मन खाली क्यों लग रहा है। शक्ति भीतर बनती है, पर वह बाहर लुटा दी जाती है, बिना सोच के, बिना समझ के। तो दोस्तों कड़वा सत्य सुनिएगा जरा, लोग आपकी बातों से नहीं आपकी स्थिति से बदलते हैं। जहां आप संघर्ष में होते हैं सब व्यस्त होते हैं, जब आप उभरने लगते हैं तो सब जिज्ञासु होते हैं, और जब आप स्थिर हो जाते हैं तो कई असहज हो जाते हैं। इसलिए हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर जिज्ञासा का सम्मान करना भी जरूरी नहीं है। कई बार मौन ही सबसे सटीक उत्तर होता है। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति सच में गहरे होते हैं वे अपनी पीड़ा को शब्दों में नहीं ढालते, वे इसे भीतर साधते हैं। वे जानते हैं कि हर कान का दिल नहीं होता, और याद रखिए यूनिवर्स भी उसी का सहयोग करता है जो अपनी ऊर्जा को संभालना जानता है, जो अपनी योजनाओं को समय से पहले हवा में नहीं उड़ाता, जो हर किसी से ताली की उम्मीद नहीं करता। अब जरा अपने जीवन पर ही नजर डालिए, कितनी बातें थी जो कह देने के बाद आपको पछताना पड़ा, कितनी योजनाएं थी जो दूसरों के जानने के बाद बिखर गई, कितनी भावनाएं थी जिसका मजाक करना। यह संयोग नहीं है, यह अनुभव है, और अनुभव कभी झूठ नहीं बोलता। आप एक यहाँ छोटा सा ठहराव लीजिए। अगर यहाँ तक की बात आपके भीतर कहीं भी चुभी हो तो नीचे लाइक करके और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिएगा कि मैं अपनी ऊर्जा, अपने शब्दों को संभालूंगा या संभालूंगी। ये लिखना दूसरों के लिए नहीं, या आपको अपने मन के। अब आगे सुनिए, क्योंकि अभी तो बात शुरू हुई। आपने शायद महसूस किया होगा कि कुछ बातें कह देने के बाद मन हल्का नहीं होता बल्कि और भारी होता, क्योंकि अपने शब्द बाहर निकाले पर सुरक्षित नहीं रहते। आपने भरोसा दे दिया पर पात्रता नहीं जांची। हर इंसान आपके सच को संभाल नहीं सकता। कुछ लोग उसे तोड़ मरोड़ देते हैं, कुछ लोग उसे अपने अनुसार समझ लेते हैं, और कुछ लोग उसे हथियार बना लेते हैं। यही कारण है कि मौन साधना है, कमजोरी नहीं। मौन डर से नहीं आता, समझ से आता। जो व्यक्ति भीतर से परिपक्व होता है वो हर बात कहने की जल्दी में नहीं रहता। वो जानता है कि हर सच हर समय के लिए नहीं होता, और हर व्यक्ति हर सच के लिए नहीं होता। आप जब भी अपनी तकलीफ किसी को बताते हैं तो सामने वाले उसे अपनी क्षमता के हिसाब से सुनता है,
अगर वह खुद टूटा हुआ है तो वह आपकी बात को बोझ समझेगा। अगर वह ईर्ष्यालु है तो वह आपकी पीड़ा में भी अपनी तुलना खोजेगा। और अगर वह अधूरा है, वो आपके सपनों को भी अधूरा साबित करने की कोशिश करेगा। इसलिए समझदार व्यक्ति अपनी यात्रा अकेले तय करता। वो बीच बीच में शोर नहीं मचाता। वो परिणाम आने तक किसी को सूचना भी नहीं देता। परिणाम बोलते हैं, घोषणाएं नहीं। ये सुना होगा आपने अक्सर। आपने देखा भी होगा, जो लोग हर दिन अपनी योजनाएं बताते रहते हैं, अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा थक जाते हैं, क्योंकि बोलने में ऊर्जा खर्च होती है और उस ऊर्जा से ही काम होना था। आपके भीतर जो अग्नि है वह भी तभी तेज जलती है जब उसे हवा कम मिले। हर किसी की नजर उस पर पड़ेगी तो वह या तो जलकर राख हो जाएगा या बुझा दी जाएगी। ये दुनिया सलाह बहुत देती है पर जिम्मेदारी कोई नहीं लेती। आपसे कहा जाएगा ऐसा मत करो, वैसा मत करो, अभी समय नहीं है, लोग क्या कहेंगे। पर जब आप रुक जाएंगे ना तो लोग आगे बढ़ जाएंगे और तब कोई लौट कर नहीं कहेगा रुकने को। मैंने कहा था क्या तुमसे? इसलिए अपनी दिशा तय खुद कीजिए, अपनी गति खुद रखिए और अपने मन के दरवाजे पर पहरा भी खुद दीजिए। जो बातें हैं आपको भीतर से कमजोर कर सकती हैं, वो हर किसी के सामने रखने की नहीं होती। जो सपना अभी कच्चा है वह भीड़ के सामने नहीं रखा जाता, और जो चोट अभी भरी नहीं है उसे उखाड़ना समझदारी नहीं। कुछ बातें सिर्फ स्वयं से कही जाती हैं, कुछ आंसू सिर्फ अंधेरे में बहाए जाते, कुछ निर्णय सिर्फ मौन में लिए। यही आत्म संरक्षण है, स्वार्थ नहीं। आपका जीवन कोई खुली किताब नहीं है, यह एक ग्रंथ है जिसे वही पढ़ सकता है जिसमें धैर्य, गहराई और मौन का सम्मान। यूनिवर्स भी उन्हीं के साथ चलता है जो अपनी ऊर्जा को दिशा देते हैं, उसे बिखरने नहीं देते। जो कम बोलते हैं पर जब चलते हैं तो पूरा अस्तित्व साथ लेकर चलते हैं। अब जरा सोचिए, अब आप हर किसी को सब कुछ बताना बंद करेंगे तो क्या हो? जो कम जानेंगे पर आप मजबूत बनेंगे। लोग कम सलाह देंगे पर आपका निर्णय साफ होगा। लोग कम दखल देंगे पर आपकी गति तेज होगी। यह अकेलेपन नहीं, यह आत्मचयन होता है, और आत्मचयन ही आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी। तो आज की वीडियो यही समाप्त करती हूँ दोस्तों। मैं हूँ नीलम और आप सभी का मेरे चैनल में यहाँ तक का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो कैसी लगी जाते जाते कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।